हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने इससे पहले भी एक पोइट्री की है, माय मदर एट 66। वो थोड़ी सी सैड पोएम थी, डूम वाली पोएम थी। उसमें लाइक पोएटस ने अपनी मदर की मेडिकल कंडीशंस बताई थी और उससे दूर होने वाली फीलिंग को शो किया था। आज हम पोएम करने जा रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर। जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, ये एंड्रियन रिच ने लिखी है पोएम। द पोएटस हु वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। ये ज़्यादातर वाइडली नोन थी फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट। मतलब जो वुमेन्स की कंडीशन थी एट प्रेजेंट सोसाइटी में, उसको लाइक जो सैड पोजीशन थी, मतलब सप्रेस्ड पोजीशन थी, तो उसको अपोज करती थी। एक्चुअली ये फेमिनिस्ट थी। She has published 19 volumes of poetry, three collections of essays and other writings. एक a strong resistance to racism and military racism echoes through her work। मतलब उसका उसके वर्क में ना रेसिज्म और मिलिट्री रेसिज्म की आवाज़ें गूंजे सुनाई देती थी। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। इस जो पोएम में ना वो बताना चाह रही है कि जो एक वुमेन जो बंदिशें महसूस करती है मैरिड लाइफ में, जो मैं एक्सपीरियंस करती है, और जो मतलब उसकी पर्सनालिटी या उसकी जो विशेज़ हैं वो सप्रेस होती है, उसको इसने शो करने की कोशिश की। अभी जो स्क्रीन पे टाइगर दिखाया गया है, दैट शोज द इंटरनल स्पिरिट ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के इंटरनल स्पिरिट को दिखाया गया है। आंट जेनिफर एक्चुअली शी फील्स लाइक अ टाइगर। वो महसूस करना चाहती है, वो करती है अंदर से, बट वो सोसाइटी में भी टाइगर की तरह प्राउड, फेयरलेस और लाइक बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी में रहना चाहती है। बट ड्यू टू अंकल्स सप्रेशन, सोसाइटीज सप्रेशन, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल दब गई है और शी इज़ अनेबल टू वॉक लाइक अ टाइगर इन द सोसाइटी। जो अंकल हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती है। तो दैट टाइगर सिंबलाइज द इंटरनल विश ऑफ आंट जेनिफर। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं पोएम से। जो ये पोएम है, इसमें आंट टाइगर एक्सप्रेस कर रही है फीलिंग्स थ्रू हर आर्ट। भी जो वुमन की फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रही है अपने आर्ट के थ्रू। आर्ट क्या, वो एक एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम के ऊपर कढ़ाई कर रही है और जिसके अंदर वो ब्राइट कलर्स का यूज करके टाइगर की पिक्चर जो वो क्रिएट कर रही है। आंट जेनिफर विक्टिम है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। उसके पास कोई भी नहीं है ऐसा भी जिसे वो अपनी फिजिकल और मेंटल पेन बता पाए। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर सिर्फ आदमियों का, मतलब पुरुषों का जोर चलता है, रोब चलता है, जो चाहते हैं वो करते हैं, और लेडीज को उनके अंडर रह के ही काम करना पड़ता है। तो वो उस सोसाइटी की शिकार हैं। वो पिक्चर बनाती है एक ग्रेसफुल और पावरफुल टाइगर की, टू कन्वे हर डीप फीलिंग, अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको कन्वे करने के लिए। ठीक है। Rich vividly shows the weakness of woman and the cloth and authority of male in the marital life through the image of Aunt Jennifer in the poem। जो पोइटेस है उसने आंट जेनिफर के थ्रू एक मैरिड लाइफ में जो मेल अथॉरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुरुष है, मतलब आपका जो स्पाउस होता है उसमें जो पुरुष है उसका ही उसकी अथॉरिटी चलती घर में। उस इस पोएम के थ्रू उसने उस इमेज को क्रिएट किया है। सप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड आंट जेनिफर विशेस टू बी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। जो दबी हुई जो आंट जेनिफर है, वो उनकी इच्छा है कि वो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बने लाइक अ टाइगर। बट जैसे उसके आर्ट में, उसके जो कढ़ाई में टाइगर दिखाया गया, पर वो फेल हो जाती है। वो चाहकर भी वैसा नहीं बन पाती है। द स्टाउट एंड इम्प्रेसिव इमेज ऑफ टाइगर इन द आर्ट वर्क ऑफ आंट जेनिफर कंट्रास्ट विद जेनिफर्स हरसेल्फ। जो कहते हैं कि इम्प्रेसिव इमेज जो है उसकी आर्ट में टाइगर की, वो बिल्कुल ऑपोजिट है आंट जेनिफर से। क्योंकि आंट जेनिफर बड़ी ही दबी हुई सप्रेस्ड लेडी है ना, और जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड और स्ट्रेंथफुल है। टाइगर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, प्राउड, एक्सपीरियंस
एंड इंडिपेंडेंट, मतलब वो जो टाइगर सिंबल है इन चीजों का। बट जो आंट जेनिफर है बिल्कुल ऑपोजिट, वीक है, मीक है, आर मेच्योर एंड डिपेंडेंट है। वो एक हाउसवाइफ है और अपनी हर जरूरत के लिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। अगर उसे कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, कुछ खरीदना है, सब चीजों के लिए उसे अपने हस्बैंड की परमिशन की जरूरत होती है। द पोएम इज पावरफुल एंड जनरलाइजेस द प्लाइट ऑफ ऑल सप्रेस्ड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पोएम है इस बड़ी अच्छे ढंग से पावरफुली उसने जनरलाइज किया है सप्रेस्ड वुमेन ऑफ ऑल सप्रेस्ड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ में रह रही हैं, उन सारी वुमेन्स को उसने डिपिक्ट किया है, शो किया है। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz, denizen of the वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है, जो वो कढ़ाई पर फ्रेम के ऊपर बना रही है, उसमें उसने ब्राइट टोपाज मतलब चमकीले पुखराज जैसे कलर का यूज किया। तो कहते हैं वो चमकीला पुखराज की तरह जो टाइगर है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब उसके साथ चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई है, मतलब जंगल या वन दिखाया है। तो कहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर फुदकता फिर रहा है, इधर उधर उछलता फिर रहा है। फियरलेसली दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, बेनेथ मतलब अंडर द ट्री। कहते हैं उसको कोई डर नहीं लग रहा, उसके पास पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं, तो इवन वो उन आदमियों से भी नहीं डर रहा है। मतलब ये जो टाइगर है वो आंट जेनिफर की इनर जो है इनर स्पिरिट को शो किया गया। एक्चुअल में वो शी वांट्स टू बिहेव लाइक अ टाइगर इन द सोसाइटी। जो कि वो जो आदमी है, वो आदमी किसका सिंबल है? वो आदमी अंकल का सिंबल है, जो आंट जेनिफर के हस्बैंड है, जो कि उसे जो ही इज बिहेविंग लाइक अ प्रेडेटर, प्रेडेटर शिकारी, जो कि एक शिकारी की तरह शो किए दिखाए गए हैं इस पोएम में, जिसने आंट जेनिफर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो आंट जेन जैसे शिकारी टाइगर को अपने कंट्रोल में कर लेता है, ऐसे ही आंट जेनिफर को अंकल ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वो बता रही है कि वो जो टाइगर जैसे फुदकता फिर रहा है ना, जैसे उसे बंदों का कोई डर नहीं आदमियों का, इसी तरह आंट जेनिफर फील करना चाहती है, ठीक है, पर एक्चुअली में वो नहीं कर पा रही हैं। दे पेस इन स्लीक शर्वलिक सर्टेनिटी, वो कहते हैं बड़ा ही मतलब ग्रेसफुली मूवमेंट कर रहा है और उसे किसी भी व्यक्ति का डर नहीं है। Aunt Jennifer's fingers flirting through her wool find even the ivory needle hard to pull। कहते हैं आंट जेनिफर की जो सॉफ्ट फिंगर्स है ना, सॉफ्ट हैंड्स की फिंगर्स है, वो बड़ी घबराहट के कारण वो वूल के अंदर उस आइवरी नीडल कढ़ाई वाली सुई को वो ढूंढ नहीं पा रही हैं और ढूंढ के खींच नहीं पा रही है। क्यों नहीं खींच पा रही है? द massive weight of uncle's wedding band side sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं जो उसका जो मैरिज बैंड है, वेडिंग बैंड है, उसकी जो रिंग है, अंकल ने उसको शादी के टाइम पहनाई थी। कहते हैं उस रिंग का वेट ही उसके हाथों पर इतना ज्यादा है कि जो उसकी उंगलियां है ना वो घबरा घबरा गई हैं और उसके सॉफ्ट हैंड इतने भारी महसूस कर रहे हैं उस वेडिंग बैंड का, जो उसका वेट इतना हैवी उसको फील हो रहा है कि जो उसकी उंगलियां चाह कर भी वो आइवरी नीडल को, जो इतनी बारीक सी इतनी मतलब हल्की सी नीडल होती है, उसको भी नहीं खींच पा रही है। इसका क्या मतलब है? जो कि जो मैरिज बैंड है, जैसे आपको पता है मैरिज रिंग हम लोग पहनाते हैं शादी के टाइम, दूल्हा दुल्हन को पहनाता है ना, जो ब्राइड को ग्रूम पहनाता है और ग्रूम को ब्राइड पहनाती है। दैट इज द सिंबल ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। बट जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ में क्या होता है, जो वो बैंड है या रिंग है, वो एक वेट के जैसा महसूस होती है, क्योंकि शी इज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ, है ना, मैरिड लाइफ। क्योंकि अंकल उसे अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, उसे मारते हैं, है ना, उसको इंसल्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। शी हैज नो हर ओन विशेज, उसकी अपनी कोई विशेज नहीं, अपनी कोई विल नहीं है ना। तो वो एक लाइक अ स्लेव फील करती है। तो इसीलिए जो वो बारीक सी जो नीडल है उसको भी खींच नहीं पा रही है। When the aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal। कहते जब आंटी की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी, है ना, तब भी कहते हैं जो उसके टेरिफाइड हैंड्स मतलब डरे हुए हाथ, सहमे हुए हाथ, वैसे ही उनके हाथों के ऊपर वो रिंग वहीं पर बैठी रहेगी, है ना। मुश्किलों में उसके हाथ घिरे रहेंगे। क्यों घिरे रहेंगे? क्योंकि उसके हाथों में अभी भी वो रिंग होगी। इवन मरने के बाद भी उसको वो अनहैप्पी मैरिड लाइफ से उसका पीछा नहीं छूटेगा। मतलब वो जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ का जो सिंबल है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्टिल दैट रिंग इज इन हर हैंड, ठीक है।
शी वॉज मास्टर्ड बाय, मैंने आपको बताया था कि वो किसको, उसको मास्टर कौन कर रहा है, अंकल। अंकल क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, प्रेडेटर की तरह। तो कहते हैं वो जो, जैसे कहते हैं ना किसी स्लेवरी का एक बैंड किसी के गले में बांध दिया जाता है, तो वो मैरिड, अनहैप्पी मैरिड लाइफ का जो वेडिंग बैंड है, वो एक लाइक अ पट्टे की तरह ही है, जो कि उसके हाथों में बांध दिया गया है, और जिसे मास्टर कौन कर रहा है, अंकल, जो कि एक प्रेडेटर के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। उसको मारते पीटते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी विशेष का ध्यान नहीं रखते, है ना। शी she treated like a slave or a servant in her own family, in her own house. The tiger is in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कहते जो टाइगर उसने बनाया उसके अंदर, फ्रेम के अंदर, कहते वो बहुत ही ज्यादा प्राउड है, घमंडी है, मतलब उसमें बड़ा ही प्राउड है, और अनअफ्रेड है, वो किसी से नहीं डर रहा, और बिना डरे वो इधर उधर घूम रहा है। मतलब दैट इज द स्पिरिट ऑफ, इनर स्पिरिट ऑफ आंट जेनिफर। मतलब इवन उनकी डेथ के बाद भी अगर वो आउटर वे में अफ्रेड है और डरी हुई है, सप्रेस्ड है, बट जो उनकी इनर स्पिरिट अगेन, कहते वो टाइगर की तरह ही प्राउड और अनअफ्रेड होकर इधर उधर घूमेगी, प्रांस करेगी, प्रेंसिंग है, वो मूवमेंट करेगी, और उसे कोई भी मतलब नहीं रोक पाएगा। तो इसमें अब क्या आपको मतलब एक्चुअल में पोएट पोएट ने इस पोएम में क्या दिखाने की कोशिश की है, इन द प्रेजेंट सोसाइटी। आजकल तो फिर भी वुमेन का जो सोशल स्टेटस है वो चेंज हो गया है ना, इन द हाउस ऑल्सो और इन द सोसाइटी ऑल्सो, बट जो पुराना टाइम था उसमें जो वुमेन की कंडीशन थी, दैट इज वेरी 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 बैड, और मतलब पिटीफुल थी। मतलब उनको देख के तरस आया करता था। इवन जो सर्वेंट होते हैं घर के, उनको भी छुट्टी का मौका मिलता है, बट जो एक वुमेन ऑफ द हाउस या वुमेन ऑफ द होम होती है, उसको कभी भी कोई लीव नहीं मिलती, कोई उसका हॉलीडे नहीं होता, उसे सबकी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, बट उसकी जरूरतों का ध्यान कोई भी नहीं रखता, है ना। तो दैट इज अ वेरी सैड पोजीशन। आजकल भी सोसाइटी में वुमेन को वो प्लेस नहीं मिल पाया इक्वल, इक्वल टू मैन, जो कि उसे मिलना चाहिए। क्योंकि देखो वुमेन बाहर भी जाती है काम करने और घर का भी काम करती है, जबकि मैन सिर्फ बाहर ही जाते हैं, वो घर का काम नहीं करते हैं। तो फिर वुमेन ज्यादा पावरफुल हुई ना, बट वो इतनी पावरफुल होने के बाद भी उसको अपना सोशल स्टेटस नहीं मिलता है। तो दैट इज वेरी पेनफुल। और आई होप आप लोग सब वुमेन की कंडीशंस को इजीली समझ पा रहे हैं, और ट्राई टू लाइक स्ट्रेंथन द position of women in present society by respecting your mother, by respecting your sisters, or by respecting all women in this world. अब हम बात करें थिंग्स टू बी नोट के बारे में। डिपिक्शन ऑफ वुमेन ट्रैप्ड इन द कल्चरल कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिटल लाइफ एंड ओप्रेसिव मेल डोमिनेंस इन द पैरार्कियल सोसाइटीज। कहते जो इसमें डिपिक्ट किया गया कि एक वुमन कैसे ट्रैप्ड हो जाती है मैरिटल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंस्ट्रेंट्स में। मतलब जब एक वुमन की मैरिज हो जाती है, तो वो कैसे उसे अपनी सेल्फ को भूल कर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंस्ट्रेंट्स, जो उसकी रोक टोक होती है, लाइक इन लॉस फैमिली की, सोसाइटी की, उसमें कैसे वो ट्रैप्ड हो जाती है और अपने आप को भूल जाती है, इनर सेंस को, अपनी को, अपनी सेल्फ को भी, वो एक्चुअल में उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, सोसाइटी उसे एज अ, हम कह सकते हैं रिबेल एक्सेप्ट नहीं करती है ना। कुछ लोग रिबेल होते हैं, है ना। तो वो सोसाइटी हमेशा से, ये देखो कैसी लेडी है ना, इसको तो रहन सहन नहीं आता, कैसे हाथों से निकली हुई है, कितनी बोल्ड है, बड़ी बदतमीज है, कैसे बोलती है। मतलब उसको अगर वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है, तो उसे इस तरह की लाइक क्रिटिसिज्म जो है वो सुनना पड़ता है ना। तो इसमें दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया कि कैसे वुमेन ट्रैप्ड हो जाती है और उसे अपनी सारी जो पर्सनैलिटी है उसे भूलना पड़ता है। सेकेंड इज एनिमल। एनिमल क्या दिखा, एनिमल सिंबलिज्म है। द एनिमल शी स्यू रिप्रेजेंट एन आंट जेनिफर्स इनर मोस्ट डिजायर टू बी फ्री। कहते जो वो एनिमल की पिक्चर बना रही है ना, मतलब स्यू कर रही है, सुई से
कढ़ाई कर रही है, तो वो क्या डिपेक्ट करता है, जो आंट जेनिफर की इनर मोस्ट डिजायर है, जिसके अंदर डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है फ्री होने की, फियरलेस होने की, जॉयफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट, नोबल, पावरफुल, असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट बनने की, ये सारी चीजों को वो डिपेक्ट करता है, दिखाता है, शो करता है। वी आंट जेनिफर एक्चुअल में क्या बनना चाहती हैं और वो क्या फील करना चाहती हैं, पर ड्यू टू पब्लिक सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये सब कुछ नहीं कर पाती। थर्ड इज अदर सिंबल्स कौन से हैं, आंट रिप्रेजेंट ऑल वुमेन कॉट इन पुअर मैरिजेस। आंट आंट भी एक सिंबल है सारी वुमेन्स का, जो कि एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ में ट्रैप्ड है, बंधी हुई है। मैं ये नहीं कहती सारी मैरिड लाइफ बुरी होती है, बट कुछ जो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, आंट जेनिफर उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल वुमेन, जितनी भी वर्ल्ड में वुमेन है जो कि एक अनहैप्पी मैरिज में रह रही हैं जबरदस्ती, विदाउट हर ओन विल, है ना, उसके बिना रह रही है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करती है। वेडिंग बैंड क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट सिंबलाइजिंग कंस्ट्रेंट एंड ऑर्डियल ऑफ अ बैड मैरिज। वेडिंग बैंड जो कि रिंग बता दी मैंने आपको, वेडिंग रिंग होती है, कहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिंबलाइज कर रहा है कि जो उसको रोक टोक है बैड मैरिज की, और बैड मैरिज की जो लाइक वो इतना भारी लगने लग जाता है उसको वेडिंग बैंड ड्यू टू हर बैड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड उसे मारते हैं, है ना, उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं, तो वो जो वेडिंग बैंड है उसे एक किस्म का हथकड़ी या एक लाइक कहते हैं कर्स जैसा फील होता है ना, वो उसे पहनना नहीं चाहती है, पर वो उसे पहनना उसे पड़ रहा है। मैन बैन एट द ट्री, जो मैंने आपको बताया था, मैन जो कि पेड़ के नीचे है, वो प्रीडेटर द अंकल हु हैज मास्टर्ड आंट जेनिफर स्पिरिट। प्रीडेटर कौन होते हैं, शिकारी। कहते जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं वो अंकल जो कि आंट जेनिफर के हस्बैंड है, उनको डिपेक्ट कर रहा है, उनको शो कर रहा है, जो कि कहते हैं कि प्रीडेटर है, एक शिकारी है, जिसने टाइगर, आंट जेनिफर की जो स्पिरिट है वो टाइगर है, उसको उसने कंट्रोल किया हुआ, उसको मास्टर करता है, मतलब उसे अपने आगे झुकाता है। मतलब अंकल एक शिकारी हैं और जिन्होंने आंट जेनिफर की जो स्पिरिट है जो कि एक टाइगर है उसको अपने जाल में फंसा रखा है। टाइगर्स इनर मोस्ट डिजायर्स ऑफ आंट जेनिफर। टाइगर क्या प्रेडिक्ट करता है, इनर मोस्ट डिजायर ऑफ आंट जेनिफर, जो मैंने आपको बताई थी, डिजायर टू बी ग्रेसफुल, एलिगेंट, नोबल, पावरफुल, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, जॉयफुल, फियरलेस, है ना, डिजायर टू बी फ्री, इन सभी डिजायर्स को डिपिक्ट करता है टाइगर। पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं, एलिट्रेशन, फिंगर्स, फ्लटर, जो दो वर्ड्स सेम, जो दो वर्ड्स है सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, फिंगर्स और फ्लटर। हाइपरबोल, मैसिव वेट। पर्सोनिफिकेशन, ब्रिंग्स इट्स हेविली अपॉन आंट्स हैंड। टाइगर्स, शेवरलिक डेनिजन, है ना, तो ये पर्सोनिफाई, जैसे आपको मैंने बताया, पर्सोनिफाई किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करना। तो रिंग कहते बैठी है आंट जेनिफर के हाथ पर, है ना, तो वो बैठी है, तो शी इज, रिंग इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट उसे हम कह रहे बैठी है तो हम उसे एज अ ह्यूमन ट्रेट्स, उसको ह्यूमन ट्रेट्स उसके अंदर शो कर रहे हैं। विजुअल इमेजरी क्या है, ब्राइट टोपाज, जो कि विजुअल हम देख पा रहे हैं अगर पॉइंट यूज कर रहा है, जैसे ब्राइट टोपाज, पुखराज, चमकीला पुखराज, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वन या जंगल, आइवरी नीडल, है ना, सुई है जो, फ्लर्टिंग, फ्लटरिंग फिंगर्स, प्रांस, उछल कूद मचाना, पेस, वेडिंग मैन सिट हैविली, है ना, ये सब क्या है, पोएटिक डिवाइसेस है। थीम, ऑर्डल ऑफ मैरिज इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, आर्ट एज अ मीन ऑफ एक्सप्रेशन एंड एस्केप। कहते हैं जो थीम क्या है इसमें, एक बैड मैरिज का होना इस टिपिकल सोसाइटी के अंदर, और आर्ट कहते एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जो दुख हैं, ये जो इनर फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस जो मैरिज, बैड मैरिज की फीलिंग है उससे एस्केप, उससे हम दूर हो सकते हैं, ताकि जो हमारा हमें इनर पीस फील हो सके। तो दैट इज ऑल अबाउट द पोएम।
आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।